आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है इंदिरा बस्ती, सुनाम, पंजाब में। इस परिवार में 2 ही सदस्य रहते हैं, एक माँ और उनकी छोटी बेटी। पति की मृत्यु हो गई थी और तब से ये माँ अपनी बेटी को अकेले ही पाल रही है। सुबह से शाम तक 2 घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती है। महीने के मुश्किल से 3000 रुपए बनते हैं, जिसमें से 2000 तो किराए में ही चले जाते हैं। अब सोचिए 1000 रुपए में कैसे हो गुजारा। इतनी महंगाई में कभी कभी तो इन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। कभी कभी पड़ोसी दया कर कुछ खाने को दे देते हैं। घर की हालत देखकर दिल पसीज जाता है। न बाथरूम में दरवाजा है, न ठीक से रसोई, बस एक छोटा सा कमरा जिसमें ये माँ बेटी रहती है। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त जब इनके घर पहुंचे तो उन्होंने दिल से मदद की, राशन दिया, आटा दाल चावल सरसों का तेल, बेटी के लिए स्कूल की ड्रेस दी और माँ बेटी दोनों को पहनने के लिए नए जूते दिए। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। दोस्तों, आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है इंदिरा बस्ती, सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहां पर एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, ये एक एक करके आ रहे हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी बोरियां लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर राहत सामग्री जो है भरी गई है। हम इस सभी राहत सामग्री का जायज़ा लेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से भी बात करेंगे और इस घर की स्थिति के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार के जो घर की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जो घर है इनका, ये किराए पर है, इनका अपना नहीं है। तो अभी हम इस घर के अंदर जाएंगे और इस घर की जो स्थिति है उसका एक जायज़ा लेंगे। अभी जैसे कि हम यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। बहुत ही ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाके में जो है ये घर जो है बनाया गया है। मेन लेवल से जो ये है घर थोड़ा सा ऊँचा है, जो कि ठीक है। अभी हम आपको अंदर दिखाते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बाथरूम बने हुए हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर दरवाजे नहीं लगाए गए, सिर्फ़ कवर करने के लिए एक दरवाज़ा लगाया गया और उस साइड एक पुराना दरवाज़ा लगाया। इस और जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ थोड़ा-सा किचन का जो सामान है ये स्लैब्स के ऊपर रखा गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले घर में, भीड़-भाड़ वाले इलाके में ये घर बनाया हुआ है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मसालों के जो डब्बे होते हैं वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो खाली बर्तन है वो लगाए गए हैं। एक चूल्हा यहाँ पे लगाया हुआ है, साथ में सिलेंडर है, कुछ यहाँ पे जो बाल्टियाँ हैं ये रखी गई हैं। इस कमरे का हम एक बार जायज़ा लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे इस घर की स्थिति देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ स्लैब्स हैं, यहीं पे जो कप हैं और कुछ बर्तन हैं ये लगाए गए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर ये जो परिवार है रहता है, खाता-पीता, सोता है, सब कुछ इसी छोटे से कमरे के अंदर ये अपना जो परिवार है, ये अपना गुज़र-बसर कर रहा है। अभी हम इस परिवार से भी बात करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करेंगे, क्या-क्या राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए लेके। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जय जी। क्या नाम है जी आपका? रेखा। बहन जी, आपके परिवार में कौन-कौन है? हम 2 ही हैं। तो आपके पति, पति की डेथ हो गई, 2 साल हो गए उनकी। तो कैसी हुई उनकी डेथ? उनको बीमार हो गए सी, सेल ज़्यादा कट गए सी, तो दवाई बूटी दवाने के लिए पैसे-पूसे भी नहीं थे ता करके। इलाज भी बहुत कराया था उनका, पर पिटारे भी ले गए से, कोई इलाज ही नहीं होया फिर। तो अब जब से उनकी मौत हुई है, तब से आपका फिर गुज़ारा किस तरह से हो रहा है? बस झाड़ू पोछा कर दिए, 3000 मिलते ने, 2000 किराया, 1000 तो न पता कि मैं गुजारा चलता, 1000 रुपए तो की कुछ आंदा हैगा, कुछ भी नहीं आंदा। अभी जैसे कि बहन जी ने हमको बताया है कि इनका गुज़ारा किस तरह से हो रहा है। बहन जी ने बताया कि जैसे इनके जो पति हैं, उनकी कुछ साल पहले जो मृत्यु हो चुकी है सेल घटने की वजह से, इलाज ना होने के कारण उनकी जो मृत्यु हो गई है और उनके मृत्यु होने के बाद सारी ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं घर की,
ये बहन जी पर आ गई हैं। जैसे कि बहन जी ने बताया कि ये लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करते हैं, जिससे इनकी जो महीने की आमदन है 3,000 रुपये इनको मिलती है। तो बड़ी मुश्किल से जैसे जोड़ जुगाड़ करके ये जो है अपना ये जो गुज़र बसर कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि 2,000 रुपये तो इनके किराए में ही निकल जाते हैं, तो पीछे से इनके पास महीने का सिर्फ 1,000 रुपये बचता है। और इस महंगाई के दौर में ये परिवार 1,000 रुपये में कैसे गुजारा करता है, इन्हीं से जानते हैं। तो बहन जी, आपको किस तरह से दिक्कतें आती हैं? ये 1,000 रुपये में आप कैसे गुजारा करते हो? बस कर लेते हैं, कभी बनता है कभी नहीं बनता खाना, कभी भूखे सोना पड़ता है, कभी नहीं बनता। कितनी बार आप भूखे सोए हो? काफ़ी बार सोए हैं भूखे हम। कई बार तो रोटी बनाने को भी पैसे नहीं होते, आटा लेने को भी पैसे नहीं होते, राशन कनक भी नहीं है मेरे पास, राशन कार्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। आपको कोई पेंशन भी लगी हुई है? पेंशन भी नहीं लगी मेरी। तो आपकी से बेटी अभी छोटी है, ये पढ़ती है अभी? हाँ जी पढ़ती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7वीं से, सरकारी स्कूल से नहीं। तो इनका भी जो स्कूल का खर्चा है ये भी आपके ऊपर ही आता है, तो ये आप लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हो? स्कूल से वर्दी मिल जाती है, इसको किताबें मिलती हैं, कोटी वगैरह मिलती है ना बस। गुड़िया, आपको कभी भूखे भी सोना पड़ता है? हाँ सोना पड़ता है। तो जैसे कि अभी इन्होंने अपनी स्थिति के बारे में बताया कि इनके घर में कभी कभी तो राशन भी नहीं होता, तो ऐसे कई बार हो चुका है कि इनको रात को भूखे सोना पड़ता है। जैसे कि ये गुड़िया अभी छोटी है, तो इस उम्र में भी इसको रात को भूखे सोना पड़ता है, तो ये जो स्थिति है इनकी बहुत ज़्यादा दयनीय है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इनके लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पर राहत की सामग्री लेके आए हैं। अभी हम इन भक्तों से भी बात करेंगे, उस राहत सामग्री का जायज़ा लेंगे। तो दर्शकों, इस वक्त हम यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री है ये देख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी आइटमें संत रामपाल जी महाराज जी ने आज भेजी है। यहाँ पे इनके एक सेवादार भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे इस सभी सामग्री के बारे में पूछेंगे। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या भेजा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए एक राशन की किट और जो भी इनका ज़रूरत का सामान इन्होंने इस परिवार ने मांगा था, वो सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हम इस परिवार के लिए लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो बहन जी है, 2 साल पहले इनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इस परिवार के ऊपर बहुत सी मुसीबतें आ गई और इनको जो इनका गुजारा करना मुश्किल हो गया था। तो इसी तहत इनका सर्वे हुआ था और सर्वे पास हुआ, जिसके बाद आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए एक राशन की बड़ी किट और सामान भेजा है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं। जैसे कि ये एक छोटा परिवार है, तो संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले इनके लिए 15 किलो आटा भेजा है जी, 2 किलो चीनी भेजी है, 2.5 किलो चावल जो कि बासमती चावल है, बढ़िया क्वालिटी के वो चावल भेजे हैं, 1 लीटर सरसों का तेल भेजा है जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 तरह की दालें भेजी हैं जी इस किट में, जिसमें पीली मूंग दाल, काले चने, चना दाल और हरी मूंग की दाल है जी। इसके अलावा परिवार की जो चाय बनाने की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सूखे दूध का पैकेट भेजा है और एक प्रीमियम जो रेड रोस्ट चाय पत्ती का पैकेट भी भेजा है, ताकि परिवार चाय बना के पी सके। इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 किलो इनके लिए टाटा का नमक भेजा है। तो संत रामपाल जी ने 2 पैकेट इस परिवार के लिए दलिया भेजा है और एक पैकेट बेसन का भी भेजा है। इसके अलावा अगर मसालों को देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, जीरा भी भेजा है जी। तो और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए अचार का पैकेट और 2.5 किलो प्याज
और 2.5 किलो आलू भेजे हैं जी। कपड़े धोने के लिए 1 किलो छोकरा साबुन भेजा है जी। नहाने के लिए साबुन अलग से भेजा है गोदरेज नंबर 1 का, और 1 घड़ी डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए भी भेजा गया है। तो ये तो पूरी 23 आइटम है जी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं, जो लगभग 1 महीने के लिए इस परिवार के लिए पूरी तरह से पर्याप्त होंगी। इसके अलावा जैसे कि परिवार ने बताया था कि बच्ची स्कूल जाती है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्ची की एक यूनिफॉर्म और एक जो स्वेटर है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बच्ची के लिए भेजा है, ताकि जो शिक्षा के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने कि बच्ची को स्कूल में जाने के लिए कोई दिक्कत ना आए, तो वो भी भेजा है जी। तो इसके अलावा जो परिवार में 2 ही मेंबर है, दोनों के लिए एक जोड़ी जो जूते भेजे हैं बच्ची के लिए, जो स्कूल जाने वाले जूते हैं, और जो बहन जी हैं इनके लिए भी एक बढ़िया जो जूते का पेयर भेजा है जी। और दोनों मेंबरों के लिए 2-2 जोड़ी जुराबें भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं जी। तो ये पूरी आइटम संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज भेजी हैं जी। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि ये जो सभी 23 आइटमें हैं आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई हैं। अभी हम भी एक बार इसका दोबारा से जायज़ा लेंगे, एक चीज़ हम अच्छी तरह बारीकी से देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि परिवार सिर्फ 2 जनों का ही है, तो 2 जनों के हिसाब से यहाँ पे ये आटे की जो थैली है ये 15 किलो की भेजी गई है। इसी के साथ जैसे कि जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं हर चीज़ का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है। ये चीनी है, चीनी का ये 2 किलो का पैकेट है। इसी तरह से चावल हैं, चावल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ये बासमती के चावल हैं, साफ़ सुथरे चावल हैं ये। इसी के साथ ये जो 1 लीटर तेल है, साथ में हम ये देख रहे हैं कि ये पंजाब किंग इसका ये सूखा दूध संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, ताकि ये जो परिवार है दूध या फिर चाय अपने अनुसार ये पी सके बना के। इसी के साथ जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये 4 प्रकार की यहाँ पे दालें भी भिजवाई गई हैं। ये साथ में रेड रोज़ प्रीमियम जो क्वालिटी की चाय है, चाय पत्ती है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में ऐड करवाई हैं। इसी के साथ हम एक और चीज़ देख रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ खुली नहीं दी गई, हर चीज़ प्रॉपर एक ब्रांड के तहत दी गई है। अच्छी क्वालिटी का जो सामान है ये दिया गया है, जो हम अच्छे घरों में यूज़ करते हैं वही सामान सेम क्वालिटी का ये जो सामान है यहाँ पे दिया जा रहा है। क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये टाटा का सॉल्ट जो है, नमक, ये दिया गया है। इसी के साथ जैसे कि एक गुड़िया भी है, तो कभी हल्का फुल्का खाने का मन हो तो उसके लिए ये 2 पैकेट जो हैं ये दलिए के दिए हैं। स्वाद अनुसार ये जो परिवार है अपने बेसन से अपने लिए कड़ी वगैरह भी बना सकते हैं, तो ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। तो जैसे कि और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर भिजवाई गई हैं। सेवादारों ने काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो है सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। एक चीज़ और, जैसे कि सर ये जो खाद्य सामग्री है ये एक सीमित समय के लिए है, तो जब ये खाद्य सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद इस परिवार को ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे मुहैया करवाई जाएंगी? देखिए जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जिस भी किसी परिवार का हाथ थाम लेते हैं तो उसको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको आज पहली बार भेजी है, ये इनको दोबारा भी और कई बार तक इनको मिलती जाएगी। हर महीने के महीने आश्रम के सेवादार ये खाद्य सामग्री दोबारा इस परिवार के पास लेके आएंगे। हमें भी पता है कि ये महीना 25 दिन या महीना 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना चलेगी। तो इसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने इनके खाने पीने का सभी बंदोबस्त कर रखा है। तो मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कार्ड भी भेजा है, जिस पर नीचे 2 नंबर दिए गए हैं जो आश्रम के नंबर हैं। तो जब भी इस परिवार की अगर महीने से पहले इस परिवार की ये जो राशन की सामग्री खत्म होती है तो ये इन नंबरों पे कॉल करके अपनी राशन की किट दोबारा मंगवा सकते हैं। हम भी ध्यान रखेंगे, हमें तो पता ही है हमारे रिकॉर्ड में कि हमने 1 महीने बाद इनको किट देनी है। हम 1 महीने के बाद इनको किट अवश्य देके जाएंगे। यदि पहले ख़त्म होती है तो ये इन नंबरों पे कॉल करके ये किट हमसे पहले भी मंगवा सकते हैं। तो ये कार्ड हम आपके माध्यम से परिवार के जो मुखिया हैं बहन जी को देंगे। बहन जी, ये कार्ड संभाल के रखिए और इस कार्ड पे जो नंबर दिए गए ना, जब भी आपका राशन खत्म हो तो उन दिए गए नंबरों पे कॉल करके हमें एक बार बता दीजिए, तो हम तुरंत राशन लेके पहुंच जाएंगे। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर सेवादारों द्वारा एक कार्ड दिया गया है जिसके ऊपर आश्रम के 2 नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि इन नंबरों पे कॉल करके जब भी ये जो सारी खाद्य सामग्री है ख़त्म होने वाली होगी, 2 दिन पहले कॉल करने से ये जो सारी सामग्री है इनको दोबारा से पहुँचा दी जाएंगी। बहन जी से बात करेंगे।
बहन जी, तो जैसे आपने बताया कि आपके पहले खाने पीने की बहुत सारी दिक्कत थी। अब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ये जब सारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ये आपको मुहैया करवा दी हैं, अब आपकी चिंता खत्म हुई है? हाँ जी, अब तो खत्म हो गई चिंता है। अब तो बहुत अच्छा है, खाने पीने का सारा सामान आ गया अब। आप अब संत राम कोई दिक्कत नहीं होएगी अब हमको। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलोगे? उनका बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। इस वक्त हमारे पास यहाँ पर इस परिवार के रिश्तेदार भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो बहन जी, जैसे कि आप इनके घर के पास ही रहते हो बिल्कुल, तो आप इनकी एक बार स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर इनकी क्या कह सकते हैं हम, 3 बेटी के बाद भी इनके पास इतना गुजारा नहीं होता है। मेरा पति जाता है मतलब झाड़ू पैल्स वगैरह में खाना खुना पकाने के लिए, उधर से खाना ले आते हैं हम थोड़ा बहुत पैक करके, थोड़े इनको भी दे देते हैं चलाने के लिए। चल बेटी है, खर्चा कहाँ से करेगी, 3-4 हज़ार रुपये में कुछ नहीं बनता। अभी इसकी छोटी सी बेटी एक भूखी रह जाती है तो कभी इधर खाना मांगने आती है, कभी घर पड़ोसी के पास। ये आपकी बेटी छोड़ के सुबह जाती है 9 बजे और 4 बजे आती है झाड़ू पोछा लगा के, और इसकी बेटी मेरे पास ही रहती है सारा दिन, क्यों ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं होता। तो बहन जी, जब आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो राहत सामग्री है, सबसे पहले जो खाने पीने की दिक्कत थी, वो दिक्कत जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज दूर कर दी है। तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मैं क्या तो ये बोलोगे? कहूँगी गुरु जी जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो गरीब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, भगवान उसका भी भला हो, इनका भी गरीब का भला हो। हम तो ये चाहते हैं, गुरु को प्रणाम करना चाहते हैं भाई। ऐसे गुरु को हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उनको। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, बहन जी ने बताया कि ये जो परिवार है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है इसकी। 3000 में सिर्फ ये परिवार गुजारा कर रहा है, जबकि अगर हम ऐसे बोले कि सिर्फ 1000 में गुजारा कर रहा है, तो यही जो इनकी बात है बिल्कुल सही है कि 1000 में गुजारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है आज की महंगाई के दौर में। साथ ही में जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो खाने पीने की जो चीज़ें भेजी हैं, तो इस सामग्री से जो है इस परिवार को काफ़ी ज़्यादा अब मदद मिलेगी। इस परिवार की जो सबसे मेन दिक्कत थी वो दूर हो चुकी है, और इनके जो ये रिश्तेदार थे, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहे थे। यहाँ पे एक और सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, रात के 9:30 बज चुके हैं, तो इतनी रात में भी आप ये सामान लेके आए हो सर, इसके बारे में हमको थोड़ा सा बताएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि मेरा बच्चा कोई भी भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। इस परिवार को राशन की ज़रूरत थी, जिसलिए हमें सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको ये राशन देने के लिए इस समय आना पड़ा, क्योंकि परमात्मा के आदेश है। हम तो परमात्मा के सेवा कर रहे हैं जी, जो आदेश देते हैं हम जाते हैं जी वहाँ पे। तो जैसे कि आपने सुना कि रात के 9:30 बजे भी ये जो सेवादार है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये जितनी भी सामग्री है इस परिवार को मुहैया करवाने के लिए आए हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो ऐसे जो परिवार है, इनकी सेवा बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से की जा रही है। ऐसे एक परिवार नहीं है, ऐसे लाखों परिवार है जिनको संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक जो हैं, ये घर घर जाकर ये सामग्री मुहैया करवा रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपके गुरुजी ने इस कलयुग में सतयुग का आगाज़ कर दिया, सर इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं।
देखिए, संत रामपाल जी महाराज जब से इस ज्ञान को देना शुरू किया है, जो आध्यात्मिक ज्ञान संत रामपाल जी दे रहे हैं, तब से ऐसा ही हो रहा है कि सतयुग जैसा माहौल बनता जा रहा है धीरे-धीरे, और आज वो स्थिति बन चुकी है जहाँ पे ऐसा महसूस भी होता है, देखने को मिलता है कि सच में ऐसी स्थिति बन रही है। देखो, हमने कभी नहीं सोचा था कि उन परिवारों तक हमें सतगुरुदेव जी हमें सेवा प्रदान करेंगे कि रोटियों जो ये राशन देने का जो है, पहुँचाने का ज़रूरतमंदों तक ये गुरुजी हमें आदेश देंगे और हमसे ये करवाएँगे भी। और देखिए, जिन्होंने दिया उनको तो परमात्मा ने दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनको भी परमात्मा ने दिया। यानी जो शिष्य थे उनको तो परमात्मा ने रहम किया ही, जो शिष्य नहीं थे उनके ऊपर भी रहम किया। जो गाँव थे, संत रामपाल जी महाराज के विरोधी थे, संत रामपाल जी ने उनको भी मदद दी। मतलब जिन्होंने ईंट मारे, संत रामपाल जी उनके लिए प्रेम के फूल बोए। मतलब कि मैं क्या महिमा गाऊँ, मतलब इतने महान संत हैं संत रामपाल जी। विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली, और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। और इसमें कोई झूठ नहीं है, उन्होंने आज ये हालात पैदा कर दिए, आज ऐसी स्थिति बना दी कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि सतयुग आने वाला है। क्योंकि जब किसी की मदद होती है तो जो परिवार दुआएं देता है, जो प्रेम से देखता है, एक उनको राहत की सांस मिलती है, उनकी आंखों से, उनके चेहरे से जो हमें खुशी देखने को मिलती है, उससे साफ पता चलता है कि संत रामपाल जी लेकर आएंगे पक्का। और स्थिति बना दी है, और स्थिति अभी आनी बाकी है, जिसमें ये देखना जिन परिवारों से जब मिलेंगे। संत रामपाल जी ने एक बार एक बात कही थी कि बेटा, मतलब संत रामपाल जी के तो गुण दुनिया गाएगी, मतलब आपको भी देखकर लोग ये कहा करेंगे कि संत रामपाल जी के शिष्य हैं। और हमें गर्व है कि हम ऐसे महान संत के शिष्य हैं, और हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमें पहली बार में ही ऐसे जबरदस्त गुरु मिले हैं जिनसे हमारा जो हम जीवन सफल होता हुआ हमें भी नजर आ रहा है। तो दर्शकों, हमारी पूरी टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना करती है। जो उनके सेवक हैं, इतने रात को भी ऐसे परिवारों को ढूंढ कर सामग्री है ये मुहैया करवा रहे हैं। जैसे कि आप समय भी देख सकते हैं, ये रात के 9:30 बज चुके हैं, और इतनी रात को भी ये जो सेवक हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज इस परिवार को ये सारी सामग्री जो है प्रदान करने के लिए आए हैं। तो हम इससे ये बिल्कुल देख सकते हैं कि ऐसे लाखों परिवार हैं जिनको ये राहत सामग्री मिल रही है। दुखी परिवार सुखी हो रहे हैं, उजड़े हुए परिवार जो हैं दोबारा से बसाए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के द्वारा। हम भी, हमारी पूरी टीम, ऐसे न्यूज़ पंजाब की जो टीम है, संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है। और इसी के साथ आज के लिए लेते हैं विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।